हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महासमुंद ज़िले पे एक नया वैकेंसी जारी किया गया है। तो देखिए, सभी जगह पे जो न्यायाधीश है, जिला कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, महासमुंद हो, दुर्ग हो, सभी जिले के लिए सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक हिंदी और भृत्य की यहाँ पे सीधी भर्ती यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही इसमें यहाँ पे महासमुंद पे सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट की संविदा भर्ती की पदों के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र जारी किया गया है शासन द्वारा। ठीक है, बाकी जो है शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 और भृत्य का जो है वो सीधी भर्ती है, और बाकी सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट इनका केवल दोनों का संविदा भर्ती है। तो यदि आप 5वीं पास कर लिए हो दोस्तों, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं भी पूरा बताने वाला हूँ योग्यता। तो जो कोपा किए हैं 1 वर्षीय या DCA किए हैं या स्नातक हैं, है ना, और जो DCA 1 वर्षीय कोर्स कर चुके हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें भृत्य के लिए केवल 5वीं पास बोला गया है। ठीक है, वेतन इनका सब मैं पूरा डिटेल से भी बताने वाला हूँ, कैसे इसमें सिलेक्शन होना है, क्या क्या डिग्री है, कितना कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, सारी जानकारी हम इस वीडियो पर भी देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो। हमारे चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर से संबंधित वीडियो, उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसका वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग पुराने जो पेपर हुए रहते हैं पिछले साल विगत वर्ष पे, उसका आंसर की के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो लेकर आते हैं, ताकि आगामी परीक्षा के लिए आपको फ़ायदा हो सके। अभी मैं इसमें 2017 में जो फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसका मैं वीडियो अभी लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में अभी मैं अपलोड करने ही वाला हूँ। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यदि आप उसमें फॉर्म डाले हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। हमारे इस चैनल पे हम लोग करियर ओरिएंटेड ही वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग करंट अफेयर, जीके, महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं भारत से, इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से, उन्हीं की वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड किए हैं। तो ये आपसे जानकारी पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो पूरा अंत जरूर देखेगा। जो भी 1 वर्षीय DCA किए हैं, BCA किए हैं, हायर क्वालिफाइड हैं, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। यहाँ पे शीघ्र लेखक हिंदी के लिए टोटल देखिए 5 पोस्ट निकाला गया है। तो पहला देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए है, दूसरा कॉलम जो है अनुसूचित जाति के लिए, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर लास्ट में सामान्य वर्ग के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद जो है मुक्त के लिए है और 1 जो है महिला के लिए है, और एक पोस्ट जो है इसमें सामान्य वर्ग के लिए है, महिला 1 और 1 जो है मुक्त के लिए है। ठीक है, फिर देखिए सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से 4 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए, 2 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक, 1 दिव्यांग के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 मुक्त के लिए है, और सामान्य वर्ग के लिए 4 मुक्त है, 2 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 दिव्यांग के लिए है। फिर देखिए भृत्य के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाला गया है, जो कि 1 आरक्षित के लिए भूतपूर्व के लिए और 1 जो है अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व के लिए है। फिर यहाँ पे देखिए सिस्टम असिस्टेंट और सिस्टम अधिकारी दोनों के लिए 1 पोस्ट है, जो कि आपका मुक्त रिजर्व के लिए है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट दोनों, इन दोनों का ही पोस्ट है वो, जो कि संविदा भर्ती है इन्हीं का। बाकी वो सब जो है सीधी भर्ती है।
ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ पे देखिए पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे परीक्षा आपका लिया जाएगा। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे आपका पहले जो भी फॉर्म डालेंगे उनका यहाँ पे अच्छा किया गया है, इनका पहले रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा इस पे, उसके बाद उनका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन के बेस पे आपका होगा। तो देखिए भर्ती की पात्रता शर्तें क्या हैं। वेतन तो अच्छा ही इसका 7वां लेवल में है। अब योग्यता देखिए, आरक्षित वर्ग के लिए कम से कम 45 और आरक्षित वर्ग के लिए कम से कम 40% के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी में शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन का परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं है तो आपके पास यदि DCA का कोर्स का प्रमाण पत्र है, 1 वर्षीय DCA जो होता है कंप्यूटर में, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। अब देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए इनका वेतनमान 4 है, 19,500 से लेकर 62,000 है। ग्रेड वेतन जो है 1,900 रुपया है। इनके लिए भी वही है सेम, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आरक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 कम से कम होना चाहिए %, ठीक है। और यहाँ भी इनके लिए भी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन से आपका परीक्षा जो है उसका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि वो नहीं है तो आप यदि 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हो, DCA किए हो, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। और साथ ही आपको बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान MS वर्ड इनका होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए भृत्य पद के लिए इनका वेतनमान लेवल 1 है, मतलब 15,600 है से लेके 49,400 है। ग्रेड वेतन यहाँ पे 1,300 रुपया है। और इनका योग्यता देखिए केवल 5वीं पास बोला गया है, किसी बोर्ड मान्यता प्राप्त से 5वीं पास बोला गया है, ठीक है। ध्यान देंगे किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद निकाला गया है, उक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में किसी कारण यदि वो रिक्त हो जाता है तो यहाँ पे अग्रणित नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसे रिक्त पदों के लिए उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं रहेगा, जिसमें यदि कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस पर पुरुष रख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट का ध्यान देंगे। ये सब जो है सीधी भर्ती है। शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए इनका है वो सीधी है, मतलब कि डायरेक्ट भर्ती होगा तो उसका रेगुलर रहेगा। और ये जो नीचे बताने वाला हूँ सिस्टम असिस्टेंट, ये सब इनका जो है आपका संविदा भर्ती है। इनका केवल 1 साल के लिए रहेगा और इनका एकमुश्त वेतनमान रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 18,420 रुपया। इसमें देखिए यहाँ पे कोपा बोला गया है, ITI जो 10वीं बेस पे जो कोपा करते हैं, न्यूनतम योग्यता बोला गया है, ठीक है। इनका कार्य अवधि देखिए 12 माह के लिए रहेगा और उनका कार्य को देखते हुए उसको कार्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। पुनः 1 वर्ष के लिए आगामी बढ़ाया जा सकता है। यदि आप अच्छा कार्य करते हो तो आपका 1 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया जाएगा। तो संविदा है कहने के लिए है, लेकिन उनका भी रेगुलर टाइप ही रहता है, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य शर्तें, आयु सीमा क्या है, ठीक है। तो जो भी आवेदक इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं उनका जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। जो शासकीय कार्यरत उनके लिए छूट है। ऐसे उम्मीदवार जिसने विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित होता है उससे पहले शादी कर लिया है तो भाई वो पात्र नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जिसने 1 से अधिक जीवित पत्नी है उनका, तो ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। ऐसी कोई महिला जिसकी ऑलरेडी कोई जीवित पत्नी है उस व्यक्ति से शादी की है तो भी पात्र नहीं होंगे। कुछ विशेष कारण यदि देते हैं तो उनको कुछ छूट दिया जा सकेगा, ठीक है। और किसी के पास यदि कुछ पदच्युत है शासकीय वैधानिक किसी भी से तो वो भी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और किसी भी प्रति यदि महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराध सिद्ध कर दिया गया है, ठहराया गया हो, तो वो भी पात्र नहीं होगा। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ है, सभी जानते हैं। अब देखिए आयु सीमा, तो कितने वर्ष वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं उसको देखते हैं। अब तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीदवार के जो दिनांक है वो 1/1/2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए, परंतु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आरक्षित वर्ग के लिए। परंतु जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय मूल निवासी हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पे 35 वर्ष मतलब 5 वर्ष बढ़ाया गया है।
और जो ST SC OBC कैटेगरी के हैं, महिला है, दिव्यांग है, उनको और छूट दिया गया है। और सभी छूट को मिला के यहाँ पे अधिकतम 45 साल रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। 5 वर्ष अधिकतम छूट रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में देखिए जो गैर क्रीमिलियर जो होते हैं वो सबको छोड़ के जो होते हैं उनके लिए है 5 साल का। ठीक है, स्थायी और अस्थायी जो कर्मचारी हैं शासकीय में, उनके लिए यहाँ पे देखिए अधिकतम 43 साल तक के रहेगा। तो इस तरह से आयु समय में यहाँ पे बहुत सारा कॉलम दिया हुआ है, सबका अपना अपना कैटेगरी वाइज है। आप स्वयं इसको देख लीजिएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगला जानकारी देखते हैं इसमें और क्या है। तो ये सब है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का। अब देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, कैसे आवेदन करना है आपको। तो आपको ये जो है 14/2/2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से, जिसमें आपका आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा होना चाहिए, लिफाफे के ऊपर आप कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद, पिन कोड ये दिया हुआ है के पते पर केवल रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजे जाने हैं। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से आपका आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप बाई हैंड जाके जमा करोगे तो भी मान्य नहीं होगा। अन्य ईमेल होता है, किसी भी माध्यम से करोगे तो ये सब मान्य नहीं होगा। ठीक है, और जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जन्म से संबंधित जो भी आपकी योग्यता है उससे संबंधित निवास, रोजगार कार्यालय, सभी का एक छायाप्रति फोटोकॉपी लगाना है, सब प्रमाणित करके, सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, कोरियर, ईमेल, फैक्स के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। और देखिए जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। आपको फॉर्म को जो डाउनलोड करना है इस PDF को, तो वहाँ से भी कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी इसका मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, और जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं भैया, उनको अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग लिफाफे में। ठीक है, 2 अलग अलग फॉर्म आपको भेजना रहेगा और बिना हस्ताक्षर के या अपूर्ण आपके आवेदन रहेगा तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना जरूरी है, नवीन होना चाहिए, पुराना फ़ोटो नहीं देना है, नहीं लगाना है, कलर फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पे लिफाफे के अंदर एक और छोटा लिफाफा लगेगा, 2 लिफाफा लगाना है, जिसमें 5-5 रुपये का टिकट चिपका के अपना पता डालना रहेगा। ठीक है, इस पूरा पता, नाम, पता सब चीज़ डालना रहेगा, ताकि उसी से आपको सूचना दिया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से सूचना आपको नहीं दिया जाएगा। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो काले या नीले बॉल पेन से ही भरना है, आपको डॉट पेन का उपयोग नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और जो शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यरत हैं, सेवारत हैं, वो भी जैसे फॉर्म डालना चाहते हैं तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब डालना होगा वहाँ पे। और कोई भी त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्पष्ट रहेगा, बिना हस्ताक्षर के रहेगा तो उस पर आपको विचार नहीं किया जाएगा, आपका निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म। अब देखिए चयन विधि क्या है। तो देखिए शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 के चयन हेतु 3 से अधिक गुना जो आवेदन पत्र जो मिलते हैं, है ना, तो उनका पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, महासमुंद जिला जो भी है यहाँ पे। ठीक है, उसके प्राप्त अंकों के आधार पे यहाँ पे फिर उनका फिर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो देखिए, और जो आपका परीक्षा विधि रहेगी 3 साल के लिए रहेगी, सीधी भर्ती वालों के लिए आपका वेतन जो है पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90% आपका वेतन का, न्यूनतम वेतन का मिलेगा। ठीक है, पदभार ग्रहण करते समय आपको सभी जो प्रमाण पत्र है उसका मूल अंक सूची आपको दिखाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार कुछ गलत फर्जी जानकारी देने पे आपके ऊपर कुछ कार्रवाई भी किया जा सकता है, आपका जो है जो नियुक्ति हो निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पात्र जो संबंध में जो भी अंतिम निर्णय लेने का जो है अधिकार इनको रहेगा। फिर देखिए लिखित पेपर होगा, वो क्या क्या रहेगा उसमें, कैसे होगा। तो हिंदी स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 पद हेतु लिखित स्वतंत्र प्रायोगिक लिखित परीक्षा की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, 1-1 अंक होगा, मतलब कुल 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा।
देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे का समय रहेगा और जो एक से अधिक आवेदन किए हैं करेंगे, मतलब दोनों के लिए आवेदन डालेंगे, जैसे कि स्टेनोग्राफर के लिए भी, सहायक ग्रेड के 3 के लिए भी, तो उनको केवल एक ही परीक्षा देना होगा, उनको अलग अलग दोनों पेपर दिलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो हिंदी स्टेनोग्राफर में भी डालना चाहते हैं और सहायक ग्रेड 3 में भी डालना चाहते हैं, उनका केवल एक ही बार पेपर होगा और उसके मेरिट के आधार पर फिर लिखित पेपर के प्राप्तांक के आधार पर आपका फिर अलग से वर्गवार, ठीक है, आपका अलग से फिर सूची निकाला जाएगा। फिर उनका कौशल परीक्षा काउंटर पे लिया जाएगा, उनका टाइपिंग लिया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में जो भी उम्मीदवार अच्छा अंक लाते हैं तो, और समान अंक होने पे ऐसे उम्मीदवार को एक से अधिक संख्या में कौशल परीक्षा चयनित के लिए यहाँ पे देखिए 3/1 ऐसा सब बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पे कौशल परीक्षा कैसा होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका 5 मिनट का हिंदी में श्रुत लेख दिया जाएगा। 30 मिनट का समय रहेगा, आपको पूरी शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग, ये सब पे आपका अंक कटेगा। यदि अशुद्धि होने पे 1/2 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी ही सहायक ग्रेड 3 के लिए इनको 250 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। 10 मिनट का समय दिया जाएगा इनको भी। ये सब चीज़ पैराग्राफ सेटिंग, बोर्ड, ये सब के अंदर कंप्यूटर से 50 अंक इनका भी प्रश्न होगा। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस ओपन पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, ये सब क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको तो पहले लिखित परीक्षा निकालना रहेगा। ठीक है, जो कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए भृत्य के लिए इनका कौशल परीक्षा भी होगा, इनका भी 45 अंक का रहेगा और इंटरव्यू रहेगा 5 अंक का। ठीक है, फिर देखिए सिस्टम ऑफिसर, संविदा भर्ती, सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के लिए प्रथम भाग में इनका भी लिखित पेपर लिया जाएगा, जो कि 75 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें 75 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। इनका भी सामान्य ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का समय रहेगा इनके पास। और जो एक से अधिक दोनों के लिए जैसे आवेदन डालते हैं, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए, तो उनको केवल एक ही परीक्षा दिलाना होगा, दोनों के लिए अलग नहीं लगेगा। फिर डायरेक्ट इनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, 5 अंक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा सब चीज़ दिया हुआ है, आप स्वयं देख लीजिएगा। और देखिए अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पे भाई आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए पात्र सूची जो है इनके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आपको इसका अवलोकन करते रहना होगा। ये आपका फॉर्म का प्रारूप है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस क्वालिफिकेशन में हो आप, तो इसमें फॉर्म ज़रूर डालिए। ठीक है, इसमें जिला निवासी नहीं बोला है, आप फॉर्म कहीं से भी छत्तीसगढ़ में डाल सकते हो।